So what is a sound? So obviously the sound is nothing but it generally a vibration that travel generally through the air or any other medium that you have. Okay. So it is of course it is a form of energy as well, and it is generated generally in air when the particles oscillate around the equilibrium position. Okay. So in this case the sound generally exists. Sanjeev Kumar, just mute yourself. Okay, so next we have that the sound insulation. So sound insulation is nothing that is a sound proofing. So we have already discussed about the waterproofing materials. Okay, so waterproofing का मतलब क्या था कि आप का जो बिल्डिंग है या रूफ है या वॉल है, वहाँ से पानी का जो अपकमिंग जो एरिया है या आपका वॉल से जो पानी आपका जो लीक आउट होता है ब्रिक से, वो आप उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए यू जस्ट अप्लाई सम मटेरियल्स. सो इन सिमिलर केस we have the sound insulation. So sound insulation means the sound proofing. So it is generally the process of sound proofing in an enclosed space or a room. You can call it as a room or a hall or a building, whatever it is. So in this case, if I consider ki if you all are sitting in a room and the sound is getting vibrated and just coming back after reflecting from the wall. Okay, so that means कि जो मैं यहाँ पे या आप अपने रूम में बैठ के जो भी आपकी साउंड है वो आपकी साउंड बाहर नहीं जा रही है. सो दैट मीन्स आपकी जो साउंड है दैट इज अ वाटर प्रूफ. सो आपका पूरा जो कमरा है आपकी वो साउंड, जैसे मेरा जो साउंड का जो वेवलेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली, इफ आई कंसिडर कि आपका 40 डेसिबल है बिकॉज वी कैलकुलेट द साउंड इन डेसिबल्स. सो अगर मैं मानता हूं कि 50 डेसिबल की मेरा साउंड का वेवलेंथ है, सो इन दिस केस मेरा साउंड जो है वो रूम के अंदर मेरा 40 डेसिबल्स है, बट वो बाहर जब थोड़ा सा साउंड जो आपको बाहर सुनता है वो आपका अप्रोक्सीमेटली आपका 20 डेसिबल तक रह जाता है. ठीक है. सो दिस इज द साउंड प्रूफिंग. सो वट एवर इट इज, आपके जो कमरे में जो विंडोज हैं, डोर्स हैं, कुछ भी हो सकता है, वट एवर इट इज. सो इट दे जनरली वर्क एज अ साउंड प्रूफिंग materials. So so in buildings we have to use it. So if I consider an example, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि रूम का लाइव एग्जांपल, वट एवर इट इज, जब आप एक स्टूडियो में हैं तो जब हम सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं तो जो सॉन्ग रिकॉर्डिंग का जो पूरा स्टूडियो होता है जहाँ पे सॉन्ग रिकॉर्ड किया जाता है वहां पे जो सिंगर है वो जस्ट, अब उसकी आवाज बाहर नहीं आती है बिकॉज आपके सामने एक साउंड प्रूफिंग ग्लास लगाया जाता है, राइट. सो उससे क्या होता है कि उसकी साउंड बाहर नहीं आती है. ठीक है. सो इन दिस केस यू कैन यूज डिफरेंट मटेरियल्स फॉर द साउंड प्रूफिंग टेक्निक्स. Next, obviously, how the sound transmits. So obviously we have the wavelengths and the frequency criteria, just like the physics. और अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ जैसे आपको मेरी आवाज सुन रही है, so it is just a medium with the mic itself. But जब मैं कहीं अपने रूम पे या कहीं पे किसी से बात करूंगा तो मेरी जो साउंड है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होके मेरे पास वापस आ रही है. सो दिस इज द साउंड वेव्स दैट कमिंग बैक टू माय साइड. आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी भी जो आप ब्लूटूथ स्पीकर आप जब आप यूज करते हैं या फोन में जब आप कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं, उसकी साउंड को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसको एक ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पे आपकी जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके ज्यादा जल्दी आए. ठीक है. जहां पे उसको चारों तरफ से उसका आपके पास एक वॉल क्राइटेरिया है या कोई मटेरियल है ताकि वो साउंड है वो चारों तरफ आपकी फैल जाए. सो इन दिस केस दिस साउंड transmission takes place. Now, obviously, how you have to choose the perfect material. So, obviously, you have to consider many things in the sound considerations. So, obviously, the sound absorption, you have to consider the weight and the air tightness. Obviously, अगर मैं किसी कमरे में हूँ और
उसकी वॉल की थिकनेस अगर 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, तो जिसकी वॉल की थिकनेस ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वो एक बेटर साउंड इंसुलेटिंग वर्क करेगा। सो इन दैट केस अगर मेरा जो वॉल का थिकनेस बहुत शॉर्ट है, उसकी कम से कम थिकनेस है, तो इन दैट केस अगर मैं यहाँ से कुछ गिराऊंगा भी, सो समथिंग व्हेन आई हिट एट सम प्लेस, सो उसका जो साउंड है वो नेक्स्ट रूम में ऑब्वियसली सुनाई देगा। सो इन दैट केस you have to consider the ceiling. So आपने आपने सीलिंग कभी देखी होगी, सो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीलिंग देखी होगी जहां पे हम लगाते हैं, तो उन इन दैट केस दे जस्ट वर्क एज द साउंड इंसुलेशन, ताकि आपकी फर्स्ट फ्लोर जो आपका अपर फ्लोर जो है उसकी साउंड आपकी नीचे नहीं आए। तो कभी भी जब जैसे समटाइम्स क्या होता है कि आपकी सीलिंग की जो साउंड है, जो अपर सरफेस पे आपका कोई पर्सन या कोई भी वहां पे रह रहा है, सो इन दैट केस वेन एवर अगर हैवी साउंड अकर होती है, सो आपको उसको थोड़ा सा साउंड सुनाई देता है। सो दैट मीन्स आपका जो साउंड है वो सब आपकी ऊपर रह जा रही है, नीचे आपकी कम है। सो ऊपर की तरफ आपकी जो डेसिबल्स है साउंड की वो ज्यादा है, लेकिन जब नीचे जब उसकी साउंड आती है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। सो ऑब्वियसली तो साउंड एंड इंसुलेशन का यूज क्या है? सो ऑब्वियसली तो फर्स्ट वी हैव द नेबर कंफर्ट। आपके पड़ोस में आपके जो नेबर्स रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको इश्यूज क्रिएट ना हो। वट एवर यू आर डूइंग इन योर होम, वट एवर यू आर डूइंग इन योर रूम, सो उससे आप उनको अफेक्ट ना हो, तो ऑब्वियसली उसका साउंड को इंसुलेट करना बहुत जरूरी है। उसका वाटर उसका साउंड प्रूफिंग दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो वेन एवर यू आर लिविंग इन द हाउस, अगर आपका नेबर बहुत ज्यादा क्लोज है और आपका एरिया बहुत छोटा है, तो हाँ कई कॉलोनीज ऐसी होती है कि जहाँ पे स्पेस कम होता है और एक के साथ एक मतलब नेबर्स होता है, तो वहां पे क्या होता है साउंड जो है वो आपकी ज्यादा मतलब सुनाई देती है एक रूम से दूसरे रूम तक। सो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। सो आपकी जो वॉइस है वो दैट इजली लीक्स आउट फ्रॉम वन रूम टू दी अनदर रूम। So obviously the human health and safety. So obviously the noise pollution exists. So आपका जैसे आप घर में हैं लेकिन बाहर रोड पे ट्रैफिक वगैरह चल रहा है, तो ट्रैफिक का भी साउंड है, ठीक है। वट एवर आपका हाईवे में आपका रोड लोकल रोड्स में लोकल स्ट्रीट्स में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो उसका भी साउंड आपका बाहर से अंदर आता है ऑब्वियसली। वेन एवर यू आर ऑन द फोन एंड कई बार क्या होता है कि बाहर से कोई आ रहा है या बेल बजी, सो उसका साउंड फोन पे सुनाई दे रहा है। सो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। कंस्ट्रक्शन या काम कहीं और हो रहा है या दो तीन घर छोड़े काम हो रहा है, बट उसकी साउंड अभी भी आपके घर के अंदर आ रही है, सो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। सो इट मेक्स दी ह्यूमन हेल्थ मोर इम्पोर्टेंट। सो आपको ह्यूमन हेल्थ दैट इज ऑल्सो, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उसको अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है साउंड से, तो ऑब्वियसली उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनके कान खराब हो सकते हैं, वट एवर द हेल्थ इश्यूज कैन बी हैपन। सो नाउ वी हैव दी सम साउंड इंसुलेशन क्राइटेरियाज। सो ऑब्वियसली अगर आप एक लिविंग रूम में है या कोई फ्लैट है आपका और एक लिविंग रूम से दूसरे लिविंग रूम में, तो साउंड इंसुलेशन जो रहेगा आपका 50 डेसिबल्स का है। देन अगर आप दो फ्लैट्स हैं आपस में साथ में, तो वहां पे जो साउंड इंसुलेशन जो रहता है वो आपका 40 डेसिबल। सो इन सिमिलर वे वी हैव द सम लिमिट। सो जैसे आपके टीचिंग क्लासरूम्स हैं, ठीक है, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, वहां पे एक रूम से दूसरे रूम में साउंड नहीं आती है, यू हैव ऑल्सो सीन। सो अगर एक रूम दूसरे रूम में साउंड अगर आएगी, सो दैट विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यू। सो इन दैट केस आपके जो लेक्चर्स हॉल्स वगैरह हैं, तो वहां पे साउंड इंसुलेशन की टेक्निक्स का बहुत यूज किया जाता है। Next we have the some materials that we have to use. So it depends on the some criteria that we have to consider. So obviously the climatic conditions, ठीक है। Then we have the ease of installation, आप जो material वहाँ पे use करेंगे कोई भी, अब in upcoming slides we'll be discussing about some materials that we have to use for the sound installation. So in that case आपका installation easy होना चाहिए obviously. Then the ease of replacement, जब वो आप उसको replace कर सके easily,
जो आप मटेरियल उसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपका एक बार आपने उसको इंस्टॉल किया एंड फर्दर यू हैव टू रिपेयर इट, सो यू कैन रिप्लेस इट इजीली। ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑब्वियसली इट मस्ट बी इकोनॉमिकल एंड टॉक्सिसिटीज एंड फ्लेमेबिलिटी। तो फ्लेमेबिलिटी आपका आएगा ये फायर प्रोटेक्शन इश्यू, ठीक है, आपकी आग वगैरह ना लगे वहां पे। देन ऑब्वियसली आपके एनवायरनमेंट में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। Then we have the, you can see this image here. So why the sound insulation is necessary? You can see here, if you are, there is a building here, and this is the open window here, and some children are playing outer side in the playground, and their noise are coming inside. Then there is a heavy traffic here, the truck is going on, so आपका इस ट्रक का भी नॉइज अंदर आ रहा है। देन आपका ऊपर से एयरप्लेन जा रहा है तो उसका भी वॉइस आपका आता है। ऑब्वियसली आपका बाहर बारिश हो रही है सडनली, तो बारिश की साउंड, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट केस। सो आप जैसे आपने कोई एग्जॉस्ट फैन आपने बिल्डिंग के ऊपर लगाया है, ठीक है, सो इन दैट केस आपकी जो उसकी जो नॉइज है वो बिल्डिंग में नहीं आनी चाहिए। सो ऑब्वियसली आपके अगर दूसरे रूम में कोई और काम चल रहा है, सो ऑब्वियसली उसका नॉइज आपको नहीं आना चाहिए। सो आपका हर एक जो फ्लैट, हर एक जो रूम है वो, दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द साउंड इंसुलेशन। सो इन दैट केस वी हैव द next, the where is the sound insulation is needed, where it is needed. So obviously we have some considerations, the museums, some conference rooms where the sound is not needed, where the silence is needed। जैसे आपके लाइब्रेरीज होगी तो वहां पे आपको साउंड की नहीं होगी, वहां पे आपको पीस चाहिए, यू हैव टू स्टडी। सो देन वी हैव द रेजिडेंशियल, देन वी हैव द अपार्टमेंट्स, offices, then recording studios, gymnasiums, auditoriums, and etc. So you have to remember this one. Then we have some sound insulating materials that we use in the building construction. Okay, so these are some sound insulating materials that you have to remember. So first we have the glass wool, then rock wool, then we use the glass insulation, then we have the mass loaded vinyl, then we have the cork sound insulation, green glue. So we will discuss it one by one. So first we have the fiberglass wool sheets. So fiberglass wool sheets are generally generally work as the insulating material that generally are made up of the fibers of glasses. Okay, so इसमें क्या रहता है, जो वूल आपकी रहती है उसके साथ इसका बाइंडर क्रिएट किया जाता है एंड दैट मेक्स अप अ मटेरियल। सो these are also work as the sound into insulating materials in the buildings। so obviously ये आपके ज्यादातर वहां पे होते हैं जहाँ पे आपको कैविटी वॉल कंस्ट्रक्ट करनी होती है, या आपकी सीलिंग टाइल्स आपको लगानी है जहाँ पे, या आपको जहाँ पे कर्टन वॉल लगानी है। सो दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस केस। You can see here the fiber glass wool look like this so these are being used for the sound insulating material। then we have the rock wool, so you can see by name this is also a sound insulating material which is also significant for the contribution of reducing the noises in the buildings, and which can protect our health as well। so the rock wool technical insulation products therefore generally lower the noises of the machinery and the human activities that exist। so you can see here the rock wool, this is look like। next we have the glass insulation। so what is glass insulation? It is nothing but is made up of the glasses। okay, so we have used the glass fibers in the first case, now we will use the glasses here। so for the we can use the laminated glasses। so कुछ आपके ग्लास ऐसे होते हैं कि आप उसको जहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका साउंड आपका बाहर साथ वाले रूम का उसका साउंड अंदर नहीं आता है। सो यू हैव सीन मोस्टली इन द ऑफिसेज एज वेल, आपके जो अकेडमिक ब्लॉक्स जो हैं जो यूनिवर्सिटी में, यू कैन सी आपके जो सारे साउंड इंसुलेटिंग है एंड विद द हेल्प ऑफ द ग्लासेस दे हैव बीन केप्ट इट। सो यू कैन सी हियर एज वेल, जैसे आपको जब टिकट बुकिंग करनी होती है ना, सो यू हैव टू यूज द ग्लासेस, सो दीज आर साउंड इंसुलेटिंग।
Next we have the mass loaded vinyl. So mass loaded vinyl are nothing but these are made up of the high grade vinyl material. So this is nothing, then you have to use the sand with the help of the some consideration. So this is the same as the lead we have. So we have also seen the lead. So आपका जो इसका जो मटेरियल होता है वो आपका लेड की तरह ही होता है, उसका सो जो प्रैक्टिस जो आप यूज होती है दैट इज द सेम इन दैट केस. So this is our also high density linked material we have to use so as to reduce the noise transmission. So इसका जो कलर जो आपका रहता है that might be black or gray. So in that case you can see this is the mass loaded vinyl. Next we have the cork sound insulation. So by the name cork आपको cork जो मैंने बताया था आपको शैम्पियन की जो आपकी जो कैप होती है that is the cork, that is made up of the cork. So obviously आपका जो cork tree जो होता है cork tree, so उससे वो बनाया जाता है. So that is also work as the sound insulating material. So you can use that cork material in the sheets as well and just make up as the sound insulator. So you can see here as well. So this is the cork sound insulation. So this is the material that we have to use the building construction. Next we have the green glue. So green glue is nothing, that is a viscoelastic damping compound. So obviously that also used as the damp for the dampens vibration. So it can prevent the building from the vibrations itself. So you can use these materials also. So जैसे आपका प्लाईवुड जो आपका यूज होता है, सो इन द सिमिलर केस ये भी आपका उसी तरीके से आपका यूज किया जाता है. सो दिस आर यूज्ड इन द पैनल्स क्राइटेरिया. सो यू कैन सी हियर. सो आप ये ग्लू जो होता है आपका ग्लू वहां पे लगाया जाता है एंड उसके पैनल्स पे बैक साइड पे लगाया जाएगा एंड सडनली इट जनरली वर्क्स एज द sound insulating material. Then we have the foam panel insulation. So this is the acoustic foam. It is an open cold foam used for the acoustic treatment. So ये आपका सबसे ज्यादा यूज होता है दिस काइंड ऑफ. सो आपने एक थर्माकोल भी देखा होगा. सो थर्माकोल भी यूज किया जाता है फॉर द साउंड इंसुलेटिंग क्राइटेरिया. सो यू कैन सी हियर दिस इज द foam panels insulation. So this is generally used. Next, thermocol. We have already I've already talk about it. So this is generally the type of plastic we have, and it is also a good thermal insulation property. So in that case, we just use the थर्माकोल. और थर्माकोल टाइल्स आपकी यूज होती हैं. आपने फॉल सीलिंग देखी है तो फॉल सीलिंग में भी आप थर्माकोल्स के यूज करते हैं, या फेस टाइल जो आपकी रहती है यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो. सो थर्माकोल इसलिए हम यूज करते हैं, एक तो ये इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, और ऑब्वियसली एक ये वर्क करता है एज अ साउंड इंसुलेटिंग मेटेरियल. ऑब्वियसली देन वी हैव द आपकी जो टाइल्स इसकी जो बनती है वो आपकी थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहती है और हैव अ गुड अपीयरेंस. सो इन दैट केस यू कैन यूज. सो you all know that how does the thermocol look like. Then we have the last, that is the gypsum or POP boards. So these are also a good thermal insulator and are useful for the acoustic effects, and these are more economical, and these are more cost effective as compared to the particle or the fiber boards and are not combustible. So दिस इज द gypsum. तो आपके जो यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, तो जो आपकी जो इसी तरह के आपके बोर्ड्स लगाए गए हैं, सो दे आर वेरी इकोनॉमिकल एंड आर बीइंग यूज्ड वेरी कॉमनली. सो दिस इज ऑल फॉर द क्लास टुडे.